अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी फिज़िक्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल इजी फिज़िक्स पर क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक फिज़िक्स को एक इजी वे में करके समझाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स का कंसेप्ट, स्टूडेंट्स का फिज़िक्स के अबाउट जो कॉम्प्लिकेटेड माइंड सेटअप है वो इजीली फिज़िक्स को आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि ओहम लॉ क्या होता है और ओहम लॉ के न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो ओहम लॉ है ये इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पोर्टेंट लॉ है जो हमें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशन को बताता है कि इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो ओहम लॉ ओहम लॉ जो है वो है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट होगा वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब करंट ज़्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगा। यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन भी लिख के देता हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। मतलब जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो ज़ीरो रहेगा या 10 जो भी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। उसकी एक स्पेसिफिक मतलब आप कह लें कि एक अमाउंट होगी। जैसे टेम्परेचर 5 डिग्री पे होगा या 10 पे होगा। तो अब हम इसका फार्मूला देखेंगे कि ओम लॉ का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला ओम लॉ का फार्मूला होता है जी V इज इक्वल टू आई आर। इसमें जो V होगा वो वोल्टेज को शो करता है, वोल्टेज को। I जो है वो करंट को शो करता है और R जो है ये रेजिस्टेंस को शो करता है। मतलब इन ओम लॉ में इन तीनों का आपस में रिलेशन बताया जाता है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू या एक शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि ओम लॉ क्या होता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास वोल्टेज है 12 वोल्टेज और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम। तो इसमें हमने देखना है कि करंट क्या होगा। इफ वी हैव वोल्टेज 12 एंड रेजिस्टेंस 4 ohm, then what will be the current। कि हमारे पास 12 वोल्टेज हैं और रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम है। तो इसमें हमने करंट देखना है। आप मतलब समझते हैं कि जो ओम लॉ का फार्मूला है वो है V इज इक्वल टू आई आर। इसमें वोल्टेज भी आ रहा है, आर रेजिस्टेंस भी आ रही है। तो आई नहीं है, हमने आई को फाइंड करना है करंट को। V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू V ओवर आर। आई इज इक्वल टू V हमारे पास है 12 डिवाइडेड आर हमारे पास रेजिस्टेंस है 4। तो करंट हमारे पास आएगा 4 1 4 4 3 12 3। करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है। तो इस तरह ये आ गया 3 एम्पेयर करंट। इस न्यूमेरिकल से हमें ये पता चलता है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है और रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा।
इसी रिलेशन को ओहम लॉ कहते हैं, जो हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझने के लिए हेल्प करता है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक सर्किट है, उसमें 24 वोल्टेजेस हैं और करंट जो है वो फ्लो कर रहा है 3 एम्पेयर का। उसमें हमने रेजिस्टेंस देखनी है, सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होगी, और अगर सर्किट के पास जो करंट है वो 4 एम्पेयर है तो उसमें वोल्टेजेस क्या होंगे। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, इफ़ सर्किट हैव 24 volt and current flowing 3 ampere, फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि इफ़ द सर्किट हैव 4 ampere current, then what the required voltage, कि हमारे पास एक सर्किट है, उसमें अगर 4 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें वोल्टेजेस क्या होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओहम लॉ का फार्मूला, ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर स्टेप 1। इसमें हमने रेजिस्टेंस देखनी है, V इज इक्वल टू आई आर, इज इक्वल टू V ओवर आई आर। V हमारे पास है 24 और आई हमारे पास है करंट 3, तो ये आएगा 3 1 3 3 8 24। रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास 24 ओम। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखना है, स्टेप 2 में अगर हमारे पास सर्किट है उसमें करंट जो है वो 4 एम्पेयर का है और वोल्टेज क्या होंगे, V इसमें हमने फाइंड करना है। V इज इक्वल टू आई आर, ओहम लॉ का फार्मूला लगाएंगे हम। V फाइंड करना है तो I हमारे पास क्या है 3 एम्पेयर और R हमारे पास क्या आया, ये वाला, सॉरी 8 इधर लिखना था मैंने, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 32 वोल्टेज। तो दोस्तों इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमने ओहम लॉ से रेजिस्टेंस फाइंड की, फिर उसी रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए हमने वोल्टेजेस को फाइंड किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि ओहम लॉ क्या होता है और ओहम लॉ के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सके और आपकी फ़िज़िक्स के लिहाज से हर कन्फ्यूजन दूर की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।